हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैसे हैं आप सब? ये जो सीरीज़ है जहाँ पे हम सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर रहे हैं, राइट, इसमें आज हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर है ना, हमारा फेवरेट चैप्टर है ये। लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात होगी आज। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। और इसके अलावा बेटा आज आपको 12 बजे क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चंस। यस, आज 400 ये नंबर पूरा होने वाला है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से? 1 और 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, 1 और 2। तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो हमें रिवाइज करने हैं, डिस्कस करने हैं यहाँ पे? तो लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड, और एक जुगाड़ भी है मेरे पास, यस, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो लीनियर इनइक्वेशन, तो कोई भी इक्वल टू जीरो वाली बात हो ना, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है? इक्वेशन है। बट अगर इक्वल टू जीरो को हम ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू से रिप्लेस कर दे तो वो इन इक्वेशन हो जाती है। समझ रहे हो, राइट? एवरीवन अंडरस्टूड? कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये क्या है? लीनियर भी है और इक्वेशन भी है ना, क्योंकि इक्वल टू आया है। बट इसी की जगह अगर मैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 कुछ भी कर दूं तो ये इन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन कहते हैं। समझ रहे हो? एकदम सिंपल सिंपल है कॉन्सेप्ट, है ना, ध्यान में रखना है आपको। तो लीनियर इक्वेशन ये होता है। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में बात करनी है। तो जब भी मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो, जब भी मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से ही काम करूंगा, राइट। ये लेस देन वगैरह को मैं इक्वल टू के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, हमेशा। तो हमेशा जो इनइक्वलिटी है उसको इक्वल टू के फॉर्म में करना है। अब मुझे ये ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगेगा, राइट। तो जब भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस जो होती है ना, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कैसे करें? तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या लगेंगे? 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? तो इस इक्वेशन में ना खास बात करने वाले हम, x को 0 पुट करो। x को 0 पुट किया तो देखो क्या आएगा, 2y इक्वल टू 6, है ना। यहाँ पे मैंने x को 0 पुट किया बेटा, 2y इक्वल टू 6 मतलब y इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट मिल गया मुझे 0,3 जो इस लाइन पे क्या करेगा? लाई करेगा। वैसे ही बेटा y को 0 पुट करो, y को 0 पुट किया तो देखो क्या आएगा, x 6 आएगा, मतलब 6,0 इज अनदर पॉइंट। आप समझ रहे हो? इसके ऊपर ये जो लाइन है ना, उसके ऊपर के 2 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं बड़े आराम से। अब प्लॉट देम, तो ये हो गया 6,0 और ये हो गया 3,0। ठीक है, और इनको कनेक्ट कर लो, यू गेट योर लाइन। तो ऐसी ही हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स है 6,0 और ये है 0,3। सर ऐसे कैसे पता चला कि 0,3 वाई एक्सिस पे ही लाई करता है, राइट। x0 मतलब वाई एक्सिस, इजंट इट? तो ये लाइन हमारी है x प्लस 2y इक्वल टू 6। वेरी गुड। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है ना। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, हमने किए। यहाँ तक काम ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेगा? रीजन दिखाएगा। या तो वो ऊपर का रहेगा या वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब आपको पता है यह ओरिजिन है, तो नीचे के रीजन को हम ओरिजिन साइड कहेंगे। क्यों कहेंगे ओरिजिन साइड? क्योंकि ओरिजिन उस साइड में है ना, तो इसीलिए उसको हम ओरिजिन साइड कहेंगे। तो अब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है क्या, देखना है आपको। तो ये जो इनइक्वलिटी है ना, यहाँ पे आप 0,0 पुट करके देखो, है ना। ओरिजिन तो 0,0 होता है। 0,0 अगर मैंने x और y की जगह पुट किया तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है? यस, ट्रू। मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वलिटी को। तो द रीजन इज ओरिजिन साइड, मतलब इस साइड के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। आराम आराम से देखना। ठीक है, कुछ बच्चे ना इसको एज अ ट्रिक भी याद रखते कि लेस देन इक्वल टू है मतलब ओरिजिन साइड है, जिस साइड ओरिजिन है उस साइड देखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड मतलब दूसरा साइड, है ना। ये इस साइड ओरिजिन है तो इसको कहेंगे हम ओरिजिन साइड।
ठीक है, और जिस साइड ओरिजिन नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन ओरिजिन साइड, जो ऊपर वाला है लाइन के। लाइन पूरे पार्ट को, राइट, पूरे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, इजी। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले इक्वल टू के फॉर्म में लिखा। ठीक है, इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के बाद दो पॉइंट्स, ताकि हम वो लाइन को ड्रॉ कर पाए, और दो पॉइंट के थ्रू लाइन को ड्रॉ किया। अब हमें रीजन देखना पड़ता है, ऊपर का या नीचे का, जिस साइड ओरिजिन है वो वाला, या जो नहीं ओरिजिन नहीं है वो वाला। तो वो कैसे चेक करते हैं, ओरिजिन को सेटिस्फाई करके। एक और एग्जांपल देखें। आज बस इतना ड्रॉ करना भी सीख गए ना हम, तो हमारा बहुत सारा काम क्लियर हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। तो ये हमारे पास इन इक्वेशन है। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? सो 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। इसी में मैं x को जीरो रखता हूँ। x को जीरो रखा तो देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करके y -2 आ रहा है। कैसे? आप देख लो, -5y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू -2, मतलब वो पॉइंट क्या हो गया, 0, -2 हो गया। वैसे ही आप y को जीरो रखो, तो जैसे ही आप यहाँ y को जीरो रखते हो तो क्या होता है, देखो 2x इक्वल टू 10 है ना। इस इक्वेशन में करना है जो भी कर रहे हो आप। तो x इक्वल टू 5 आया, तो वो पॉइंट क्या हुआ बेटा, 5, 0। राइट, तो इतना आ गया। चलिए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वो दोनों पॉइंट्स आप रखोगे, प्लॉट करोगे। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से, 5, 0 यहाँ पे रहेगा, और 0, -2 नीचे रहेगा, ये है ना। तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो है उन दोनों को कनेक्ट करती हुई ऐसी रहेगी। दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ऊपर वाला रीजन ओरिजिन साइड है या नीचे वाला? जिस साइड ओरिजिन है, ऊपर है ना, तो वो ओरिजिन है सर। ओके ठीक है, लेकिन हमारा रीजन कौन सा है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड? तो 0, 0 रखेंगे आप एक्स वाई की जगह इस इनइक्वलिटी में। 0 - 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है? फॉल्स, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता। तो रीजन क्या हो गया, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अभी मैंने वहां पे शॉर्टकट भी बताया था कि जब भी ग्रेटर दैन इक्वल टू मिलता है तो नॉन ओरिजिन हो जाता है। यस, नॉन ओरिजिन मतलब कहाँ बेटा, तो ओरिजिन तो ऊपर था, तो नॉन ओरिजिन मतलब ये वाला रीजन है। तो सारे जो पॉइंट्स रहेंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वलिटी को, राइट, वो नीचे के रहेंगे। इक्वल टू 10 ये लाइन का है। अब समझ गए, है ना। तो इक्वल टू लेना है, उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट जोड़, लाइक निकालना है। कैसे निकालोगे, x0 y0 रख के। और फिर उसके बाद में ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू वाला आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जुगाड़ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। ओके, तो आज कॉन्सेप्ट इतना ही करते हैं। आज 15 क्वेश्चंस के लिए आप मिलेंगे 12 बजे। राइट, कल हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स और एक कॉर्नर पॉइंट मेथड, जुगाड़, ये सब क्या होता है एलपीपी में। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए रोज जुड़ते रहिए, 9 बजे का हमारा टाइम होता है। राइट, और ऐसे सारे, अगर आपने पुराने वीडियोस, पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हो, तो इस सीरीज में सारे चैप्टर्स के आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। सो पढ़ते रहो बच्चा, आगे बढ़ते रहो। 12 बजे आज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मिल जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।